नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में आज बात ज़ेलेंस्की के साथ हुए बड़े घातक मजाक की, जिससे उनकी जान पर बन आई है। यूक्रेन की आर्मी दान में मिले हथियारों से ही अब तक पुतिन की ताकतवर फौज का मुकाबला करती आई है, लेकिन अब यूरोप से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये इशारा कर रही है कि ज़ेलेंस्की को मदद के नाम पर धोखा मिला है। जिस हथियार के बूते ज़ेलेंस्की रूस की सेना को खदेड़ने का सपना संजोए बैठे हैं, वो हथियार बिना लड़े ही टूटकर बिखरते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की जिस लेपर्ड 2 टैंक के बूते पुतिन को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, वो टैंक लड़ने से पहले ही कैसे ढेर हो गया। इसे देखेंगे तो ज़ेलेंस्की ही नहीं, नेटो समेत यूक्रेन के 50 से ज्यादा मददगार देश भी सिर पकड़ लेंगे। ट्रेनिंग के दौरान कुछ इसी तरह से 2 लेपर्ड 2 टैंकों में आमने सामने की टक्कर हुई तो एक टैंक का ऊपरी हिस्सा कुछ इस तरह से अलग हो गया। ये यूक्रेन के लिहाज से बहुत बुरी खबर है, क्योंकि कहां तो ज़ेलेंस्की जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से दान में मिले टैंकों की बदौलत पुतिन पर पलटवार का प्लान बना रहे थे, और कहां जंग के मैदान में पहुंचने से पहले ही लेपर्ड 2 टैंक का हुलिया बिगड़ गया। पोलैंड के एक पूर्व सैन्य अधिकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेने पोलैंड आए थे। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग के दौरान पोलैंड के लेपर्ड 2A4 टैंक का टरेट यानी ऊपर का हिस्सा ही उड़ गया। पोलैंड के पूर्व सैन्य अफसर पियोटर पावेल्का ने अपने YouTube चैनल पर यह दावा कर नेटो देशों में हड़कंप मचा दिया कि ट्रेनिंग के दौरान एक लेपर्ड 2 टैंक दूसरे से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। सबूत के तौर पर डैमेज लेपर्ड 2 की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दुनिया भर में जर्मनी के इस ताकतवर माने जाने वाले टैंक की ताकत पर बहस छिड़ गई है, लेकिन पोलैंड और यूक्रेन ने जंग से पहले आपस में टकराकर लेपर्ड 2 टैंक के इस बुरे हश्र पर चुप्पी साध रखी है। जबकि पोलैंड के पूर्व आर्मी ऑफिसर पियोटर पावेल्का का दावा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक किसी टैंक का बिना लड़े ऐसा अंजाम नहीं देखा है। सोशल मीडिया में भी लेपर्ड 2 टैंक के इस हश्र का मजाक बनाया जा रहा है। 24 फरवरी 2023 को युद्ध की पहली बरसी पर पोलैंड के प्रधानमंत्री यूक्रेन में थे, जहां उन्होंने रूस से जंग में यूक्रेन की आखिरी सांस तक मदद करने का वादा किया था। Będziemy wspierać Ukrainę aż do pozytywnego zakończenia tej wojny, aż do zwycięstwa. ज़ेलेंस्की को 4 लेपर्ड 2 टैंकों की पहली खेप सौंपते वक्त पोलैंड के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि वो रूस पर जीत दर्ज करने तक यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। लेकिन सवाल तो ये कि जो टैंक ट्रेनिंग में ही टूट गया, वो युद्ध के मैदान में क्या खाक लड़ेगा। आपको लेपर्ड 2 टैंक की खासियत भी बता देते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पुतिन के टैंकों से मुकाबले से पहले ही ट्रेनिंग के दौरान ढेर हो गया। लेपर्ड 2 का वजन करीब 60,000 किलोग्राम है। इसमें MTU MB 873 KA501 डीजल इंजन लगा है। लेपर्ड 2 की अधिकतम रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूक्रेन की सेना ने आनन फानन में क्रैश कोर्स की तर्ज पर पोलैंड में लेपर्ड 2 की ट्रेनिंग ली, जहां दोनों टैंकों की टक्कर में एक का ऊपरी हिस्सा ही बिखर गया। ऐसे में अब लेपर्ड 2 के कवच की ताकत पर सवाल उठने लगे हैं
क्योंकि युद्ध के मैदान में किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसके आर्मर से ही होता है। जानकारों के मुताबिक तो लेपर्ड 2 में कई खामियां हैं। मसलन ये आईईडी, एटीजीएम और आत्मघाती ड्रोन का मुकाबला नहीं कर सकता है। अब जबकि इसके ऊपरी हिस्से की कमजोरी भी सामने आ गई है, ऐसे में सवाल ये कि किसी आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल का ये सामना कैसे कर पाएगा। जरा सोचिए, जंग के मैदान में रूस के मेड इन ईरान कामिकाज़े ड्रोन के हमले में लेपर्ड 2 का अंजाम क्या होगा। यूक्रेन को रूस से मुकाबले के लिए जर्मनी से पहले 18 लेपर्ड 2 टैंक मिल चुके हैं। इसके अलावा कनाडा और पोलैंड से भी यूक्रेन को लेपर्ड 2 की डिलीवरी हुई है। लेकिन एक तो ज़ेलेंस्की हथियारों की सप्लाई में देरी से परेशान है और ऊपर से अब टूटे लेपर्ड 2 की इन तस्वीरों ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी है। Важливо це розуміти щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності або інших якісних характеристик. Щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, що був цей час. Час, який витрачається, щоб переконати, і щоб все ж таки відбулась поставка необхідної зброї. यूक्रेन की एयरफोर्स पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों की घोर किल्लत से जूझ रही है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों में तो दावा यहां तक है कि मई के महीने में ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही खोखला हो जाएगा। ऐसे में आसमान में सरेंडर के बाद क्या जमीन पर ऐसे टैंकों के बूते यूक्रेन की आर्मी पुतिन की ताकतवर फौज से मुकाबला कर पाएगी। यूक्रेन पलटवार के दावे करता रहा है, लेकिन सवाल तो ये कि पलटवार की तैयारी कब पूरी होगी। Що треба ще наявність технічного оснащення, воно є так само обов'язковим, в додаток до цього духу. І як тільки ми будемо готові, тоді ми і будемо починати. Якщо ми не будемо готові, ніхто не буде починати не готовими. Це дуже важливо, коли починають говорити, що там завтра, післязавтра, майте на увазі, що первинна готовність має бути 100%। यूक्रेन की पूरी लड़ाई और पलटवार की तैयारी नेटो देशों की मदद पर टिकी है, क्योंकि पुतिन की एयरफोर्स ने ज़ेलेंस्की के हथियार कारखानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऐसे में लड़ाकू विमान देने से इनकार कर चुके अमेरिका की तरफ से उसे एब्राम्स टैंक मिलने वाले हैं। तो ब्रिटेन से भी चैलेंजर 2 और जर्मनी से लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। आलम यह है कि मदद के नाम पर यूक्रेन में पुराने और बेकार हो चुके टैंक भी खपाए जा रहे हैं। जर्मनी और नीदरलैंड्स के बाद अब डेनमार्क ने भी 100 लेपर्ड 1 टैंक देने का ऐलान किया है। तीनों देशों ने यूक्रेन को जल्द से जल्द 2 टैंक बटालियन यानी 80 टैंक देने का फैसला लिया है। डेनमार्क के पास जर्मनी से खरीदे 120 लेपर्ड 1 टैंक हैं, जो उसने 1974 में ही जर्मनी से खरीदे थे। बड़ी बात यह कि लेपर्ड 1 टैंक का प्रोडक्शन ही नहीं, इसका इस्तेमाल भी बंद हो चुका है। ऐसे में सवाल ये कि ये बेकार और कबाड़ टैंक रूस के ताकतवर टैंकों के सामने कैसे टिक पाएंगे। और तो और लेपर्ड 1 के गोले भी अब नहीं बनते और लेपर्ड 2 के गोले का इस्तेमाल लेपर्ड 1 में हो ही नहीं सकता। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या मदद की आड़ में यूक्रेन को डंपिंग जोन बनाया जा रहा है? क्या मदद के नाम पर ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा धोखा मिल रहा है? क्या नए हथियारों को आगे कर यूक्रेन को कबाड़ की सप्लाई हो रही है? ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि जर्मनी ने सबसे पहले यूक्रेन को अपने बेहद पुराने लेपर्ड 1 टैंक देने की बात कही थी। लेपर्ड 1 की ताकत क्या है, ये लेपर्ड 2 से कितना अलग है, इसे जानने से पहले आप इसके आगाज से अंजाम तक की कहानी जान लीजिए।
लेपर्ड 1 टैंक 1960 के दशक में बना। 2003 में ही जर्मनी ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। यानी जो टैंक 60 साल से भी ज्यादा पहले बना, जिसका इस्तेमाल खुद जर्मनी ने 20 साल पहले छोड़ दिया, अब उस कबाड़ टैंक की सप्लाई यूक्रेन को होने जा रही है। जाहिर है जिन टैंकों का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा वो बेकार और कबाड़ में तब्दील हो चुके होंगे। युद्ध के मैदान में यूक्रेन की मदद करनी है। ऐसे में अब चाहे तो लेपर्ड 1 बेकार हो या कबाड़, इन्हीं की रंगाई पुताई और मरम्मत कर इसे ज़ेलेंस्की को बतौर तोहफा भेजने की तैयारी है। अब आपको लेपर्ड 1 और लेपर्ड 2 का फर्क भी समझा देते हैं। लेपर्ड 1 में 104 mm की गन लगी है तो लेपर्ड 2 में 120 mm की गन लगी है। लेपर्ड 1 में 819 हॉर्स पावर का इंजन है तो लेपर्ड 2 में 873 हॉर्स पावर का इंजन है। लेपर्ड 1 की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे है तो लेपर्ड 2 की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेपर्ड 1 का वजन 42.2 टन है तो लेपर्ड 2 का वजन 62.5 टन है। इसमें कोई शक नहीं, लेपर्ड 1 के मुकाबले लेपर्ड 2 कहीं ज्यादा मजबूत, मॉडर्न और नई तकनीक से लैस है। लेकिन अब पोलैंड में ट्रेनिंग के दौरान लेपर्ड 2 के ऊपरी हिस्से के बिखरने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने ज़ेलेंस्की को परेशान कर दिया है। क्योंकि जो टैंक बिना लड़े टकरा कर टूट गया वो पुतिन पर आखिरी पलटवार से पहले ही ज़ेलेंस्की के सपने तोड़ने जैसा है।